बहुत प्यार से अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद भजन गाने वालों का, लिखने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, हमने भजन सुने, 3 भजन। आया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। भगवान देव आत्मा, धर्म जिज्ञासु आत्मा, अधिकारी आत्माओं के धर्म की दृष्टि से स्थायी आश्रयदाता है। स्थायी आश्रयदाता, आज हम इसका बोध पा सके। इसका अर्थ क्या है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हम उच्च नियमों का पालन करते रहेंगे, भगवान का साथ हमें मिलता रहेगा, हमारा भला होता रहेगा, हमारे भले का मार्ग खुला रहेगा और हमारा जीवन हमारे अपने लिए औरों के लिए भी हितकर बनता रहेगा। तो कितना सुंदर ये भजन। आया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। श्राद्ध के दिन हमें मृत्यु से अवगत कराते हैं कि हम इस दुनिया में टेम्परेरी तौर पर आए हैं, कुछ सालों के लिए आए हैं। हम कितना प्रयास कर लें अपने आप को बचा के रखने का, जो नेचर के अटल नियम है उनके अनुसार हमें इस दुनिया से, स्थूल जगत से जाना ही पड़ेगा। तो ये हमें बड़ी शिक्षा देते हैं, बड़ी प्रेरणा देते हैं। हम सब करो या मरो की स्थिति में है हर पल। हमें प्रेरणा देते हैं कि भाई अपना कोई इलाज कर लो, कोई इलाज सोच लो, समाधान सोच लो। हम इंसान हैं, समाधान तो पशु भी सोचने की कोशिश करते हैं, हम तो इंसान हैं। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान देवात्मा हमारे सिर पर विराजमान है, उनका वरद हस्त हमारे सिर पर है, उनकी धर्म विषयक अद्वितीय सहायता हमें प्राप्त है। इसलिए हम भगवान के साथ जितना जुड़े रहेंगे, जितना अपने आत्मिक हित के कल्याण के लिए संग्राम करते रहेंगे, उतने हम बचे रहेंगे। ये श्राद्ध जो आते हैं हमें ये प्रेरणा भी देते हैं। श्राद्ध हमें ये प्रेरणा भी देते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो चले गए इस दुनिया से। मैं तो जब मेरे भतीजे का देहांत हुआ था, अगले साल उसी के बेटे का देहांत हो गया। बठिंडा गया हुआ था, 2 साल पहले की बात है। तो वहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया गया। मैं बता रहा था कि मैंने अपने आंखों के सामने 6 पीढ़ियों के लोगों को परलोक में जाते देखा है। मेरे सगे दादाजी, दादी जी, उनके दादाजी के 2 भाइयों को देखा है, और मेरी माता जी की मासी को देखा है, हमारी नानी की बहन को देखा है। एक पीढ़ी वो होगी, दूसरी पीढ़ी हमारे माता जी की, पिताजी की, ताया जी की, चाचा जी की, चाचियों की, मौसी बुआ की, एक वो भी सब साफ हो गई। तीसरी पीढ़ी हमारी हमारी पीढ़ी में भी यूँ समझिए कि 70% से ज्यादा लोगों ने बट लिए और लोकगमन हो गया। उसके बाद फिर मेरे भाइयों के बच्चों की, उनका देहांत हो गया, बच्चे का देहांत हुआ। उसके बाद बच्चों के बच्चों का देहांत हुआ। 5 पीढ़ियां मेरे सामने गई हैं। यानी कि मैंने 6 पीढ़ियां देखी है, 5 पीढ़ियों के लोग चलेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे परलोकवासी हैं, वो चाहे छोटी उम्र के हों चाहे बड़ी उम्र के हों, हमें उनके जीवन की ओर, उनके परलोक के जीवन की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। वो किस अवस्था में है, हम उनकी कोई सहायता कर सकते हैं। अब तो हमारे पास परलोक संदेश है, भगवान ने कहा उनके लिए शुभ कामना किया करो। हम जितनी शुभ कामना करते हैं, परलोक से जो संदेश आते हैं उनमें लिखा हुआ है। मुंशी राम जी ने जो पुस्तक छुपाई है उसमें बकायदा लिखा हुआ है। परलोकवासी कहते हैं जब आप हमें याद करते हैं प्यार से, स्नेह से, सम्मान से, कृतज्ञता के भाव से, और हमारे लिए शुभ कामना करते हैं, तो ऐसा रहता है जून के महीने में जब तपती गर्मी में झुलसती हैं दीवारें भी,
इतनी गर्मी में भी ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर ठंडी फुहारें पड़ रही है, और हमारी उन्नति होती है, हमारी उन्नति होती है। तो हम उनकी ये सहायता कर सकते हैं कि उनके लिए शुभकामना करें, और हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो भी शुभकामना करना सीखें। हम जब जाएंगे हमें भी शुभकामना की आवश्यकता होगी। तो ये दिन हमें कितने सतर्क करते हैं जीवन के विषय में, बहुत सतर्क करते हैं। बेशक हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है कि भगवान हमारे सिर पर विराजमान है, लेकिन जो हमारा संग्राम है वो भगवान नहीं कर सकते। भगवान अपना अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपनी ओर से तो भगवान कर सकते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक संग्राम किया है, हमारे लिए लेख लिख दिए, ग्रंथ लिख दिए, उपदेश दे दिए, भजन लिख दिए कि ये भजन गाया करें। जो भजन हमें लिखने चाहिए वो भगवान ने लिख के दे दिए। वो मैक्सिमम हमें सहायता देंगे, जितनी वो सहायता दे सकते थे, और हमें ऐसी व्यवस्था में पिरो दिया। अब देखिए हमारे 3 साल तो यहाँ हर रोज होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कुंभ का मेला लगा हुआ है। ध्यान नहीं आता, किसी और बात का ध्यान ही नहीं पड़ता। अभी मैं आज से ये शुरू कर रहा हूँ एक नया प्रयास, कि जो हम भगवान देवात्मा की जीवन गाथा पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने देव शास्त्र तीसरे खंड के प्रत्येक अध्याय का जिस्ट डाला है फेसबुक में, और व्हाट्सएप पे आपने बड़े सबने पढ़ा होगा। भी इसका भी जिस्ट डालना शुरू करूँ। अभी तो मैं भूमिका तैयार करूंगा, 3-4 दिन मुझे लग जाएंगे, जब मेरी तसल्ली हो जाएगी तो ये भी शुरू करूंगा। हमें कितना सुंदर काम देते हैं भगवान, जो विश्व का सबसे बेस्ट काम है। और इसको करते करते हमारे भाव भी पवित्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, और नीच भावों से, दुश्चिंताओं से बचे रहते हैं, और भगवान के प्रभाव भी हमें मिलते रहते हैं। तो हमने भजन सुना, आया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। सचमुच में इस भजन की जो वास्तविकता है, ये वही जानता है जिसने भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर अपूर्व उच्च सुख लाभ किया है। कितने ही प्रकार के आत्मिक विकारों से शुद्ध पवित्र हो गया है, कितनी ही समस्याओं से वो निकल चुका है, और उच्च सुख का भागी बना है। वो ही समझ सकता है इस भजन के असल जो इसका निचोड़ है। पाया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। उससे पहले हमने भजन सुना, पुण्यवान ने जो शुभ कामना की है, बिल्कुल निराली शुभ कामना है। ऐसी शुभ कामना देवात्मा की अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि और किसी जन की आत्मिक गठन पूर्ण नहीं थी। वो देव शक्तियां लेकर नहीं आया था, देव जीवनधारी नहीं था, उसके अंदर देव ज्योति नहीं थी, देव तेज नहीं था। ऐसी शुभ कामना देवात्मा ही कर सकते हैं, जिन्हें हमारी समस्या दिखाई दी। भगवान को दिखाई दिया कि अगर इनके आत्म कल्याण ना पा सके तो इनकी आत्मिक मौत हो जाएगी, इससे भयानक दंड कोई नहीं है, और भगवान हमें बचाना चाहते हैं। तो शुभ कामना जो भगवान ने की है, काश हमें समझ आ सके, हमें बोध हो सके शुभ कामना का। तो बहुत सुंदर, बहुत ही हितकर और कल्याणकारी शुभ कामना हमें पढ़ने का, सुनने का सौभाग्य मिला। उसके बाद हम सबसे पहला भजन गाया था, सतगुरु तुम्हारी निराली शान है, आंख वालों को मगर पहचान है। बहुत ही ऐसा लगता है जैसे चमत्कारिक भजन है ये सारे के सारे, जैसे चमत्कार भरा हुआ है इनमें। और चमत्कार भी वो जो सच है, जो संभव है, जो नेचर के नियमों के अनुसार है, ऐसा चमत्कार। तो प्यारे साथियों, इस भजन के 5वां जो पद है, थोड़ा सा उसकी अर्थ समझ ले। 5वां जो पद है इसका है, शब्द है इसके, पाप मिथ्या से अकेला जो लड़े, कौन तुम सा जगत में बलवान है। सतगुरु तुम्हारी निराली शान है, आंख वालों को मगर पहचान है। सारे मनुष्य हम सब नी सुख रागियां नी छीरणाकारी।
बड़े से बड़े, विद्वान से विद्वान, अच्छे से अच्छे, सात्विक जीवनधारी, कई अच्छे गुण रखने वाले, सात्विक भाव रखने वाले, वो भी जाने अनजाने, जानबूझ के या अनजाने में नीच गतियां कर जाते हैं। वो हमने एक दृष्टांत सुना है ना, किसी व्यक्ति से हत्या हो गई थी, वो भागा कर रहा था, पीछे उसके पुलिस लगी हुई थी। भागते भागते हुए तो घर में घुस गया। वो कथा में, किंवदंतियों में लोग अलग अलग नाम ले लेते, किसी ने कबीर कह दिया, किसी ने कोई और कह दिया, व्यक्ति घर में घुसा था। उसने हाथ पैर जोड़े, मुझे बचाओ, पुलिस मुझे मुझे ढूंढती फिर रही है। कहते उसकी घर में लड़की अंदर सो रही थी, डिलीवरी होके हटी होगी। कहती आप उस कमरे में सो जाओ, उसके पास, मैं अपने आप देखूँ, अपनी लड़की के कमरे में डाल दिया। अगर ये, अगर चाहे दृष्टांत सुनाने के लिए, समझाने के लिए तो अलग बात है, अगर ये सच्चा है तो ये बहुत ही गलत है। सात्विक जीवनधारी भी नीच गतियां कर जाते हैं। प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा की जीवन गाथा, दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है जो सत्य अनुराग पर आधारित लिखा गया है। इसमें शुभ अनुराग वाली कोई बात नहीं मिलेगी आपको। इसमें तो मिलेगी सत्य के आधार पर ये शिक्षा क्या है, या भगवान ने क्या क्या इस शिक्षा को खोजने के लिए, बताने के लिए प्रोसेस किया, संग्राम किया। और दूसरा पार्ट है शुभ अनुराग के ऊपर। आप देखिए, जितने भी जीवन चित्र मिलते हैं तो वो बचपन से शुरू होते हैं आमतौर पे, साधारणतः है। तो बचपन का पहला पार्ट होता है, लेकिन भगवान के जीवन गाथा में बचपन का जो पार्ट है ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है सत्य अनुराग का, 16 साल की आयु के बाद का। इसमें भी एक कमाल का भेद है, कमाल की बात है, हमें जानना चाहिए। पुण्य भगवान ने बचपन में उनको समझ आ गया था कि सबकी सेवा करनी चाहिए, सबके हित के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं 16 साल से पहले मेरा ऐसा रहता था जैसे कोई भूत मेरे सिर पे सवार हो, जो मुझे दूसरों के हित करने के लिए प्रेरित करता था, अपना भी दूसरों का भी। मैंने जानबूझकर किसी की हानि नहीं की, जैसे मुझे कोई, मेरे ऊपर साया हो किसी का, जो मेरे से ये काम करा रहा हो, सचमुच में साया था, शुभ अनुराग था। और 16 साल की उम्र के बाद जब रुड़की आके उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद जब सत्य अनुराग जागा, तो भगवान के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो उन्होंने सत्य के आधार पर, सत्य का अनुराग बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और सत्य के अनुराग पे उन्होंने शिक्षा खोज ली। तो पुण्य भगवान ने, शायद उन्होंने कहीं ये क्लियर किया हो तो मुझे पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं, भूल जाता हूँ मैं। लेकिन भगवान ने जरूर उनके विचारों में ये होगा कि शुभ अनुराग अकेला हो तो वो गलत का साथ दे सकता है। शुभ अनुराग यूं समझो गाड़ी है, जितनी बेशक जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर सत अनुराग रूपी ड्राइवर ना हो तो गाड़ी कहीं भी ठुक सकती है। इसलिए पुण्य भगवान ने सत अनुराग के पाठ को पहला पाठ बनाया कि शुभ अनुराग सत्य अनुराग के बिना पूरा है, गलती कर सकता है। तो इसमें पद में क्या कहा है कि पाप मिथ्या से अकेला जो लड़े, कौन तुम सा जगत में बलवान है। हम जितने भी मनुष्य हैं, जितने मर्जी अच्छे हो, हमारी अच्छे होने की आधार भूमि सुख अनुराग है। हमारे सुख अनुराग की आधार भूमि से सात्विक भाव जो पैदा होते हैं वो कभी भी भट सकते हैं। और भगवान के जो सात्विक भाव है, उनकी आधार भूमि सत्य अनुराग है, वो नहीं भटक सकते। इसलिए पद में क्या लिखा है, पाप मिथ्या से अकेला जो लड़े। सारी दुनिया झूठ भी बोलती है, नीच गतियां भी करती है, नीच चिंताएं भी करती है, और जहां जहां भगवान देवात्मा को झूठ के विरुद्ध खड़ा होने का
आवश्यकता महसूस हुई, खड़ा होने का अवसर मिला, वहां भगवान देवात्मा ने झूठ के साथ कभी समझौता नहीं किया। अब ये बात समझ कैसे आए? कोई हमारे पास दृष्टांत हो। दृष्टांत नेचर है। देखिए, लाइट नेचुरल है, नेचर से पैदा होती है। अंधकार नाम की चीज कोई नहीं है। ज्योति का ना होना, ज्योति की अवर्तमानता से हमें जो महसूस होता है वो अंधकार लगता है, अंधकार असल में है नहीं। इसलिए जब ज्योति आती है, अंधकार तुरंत भाग जाता है। ज्योति और अंधकार का कभी मेल नहीं हो सकता, ये नेचुरल ट्रुथ है, प्राकृतिक सत्य है। और मिथ्या जो है, झूठ जो है, ये भी अंधेरा है। और सत्य की ज्योति के साथ अंधकार का कभी मेल नहीं हो सकता। तो पद कितना ये पावरफुल है कि भगवान झूठ के साथ सामना करने वाले और डटकर खड़े रहने वाले और झूठ को पराजित करने वाले एकमात्र आप हैं। पाप मिथ्या से, पाप गतियों से और झूठ से लड़ने वाले केवल आप हैं। आप जैसा बलवान और कौन है? कोई नहीं है। ये धीरे धीरे भगवान के श्री चरणों में आने से धीरे धीरे ये विश्वास बनते हैं। कभी मेरे अंदर ये संदेह पैदा होता था कि भगवान ने लिखा है ना कि और कोई देवात्मा पैदा नहीं होगा। तो मेरे अंदर ये संदेह पैदा होता था। मैंने कईयों से बात भी करी, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि विकास कर्म रुक गया देवात्मा पे आके? भगवान ने ये कहा कि और कोई देवात्मा पैदा नहीं होगा, इसका अर्थ ये है कि विकास कर्म रुक गया। तो कईयों से मैंने बात की, मेरी तसल्ली नहीं हुई किसी से। लेकिन कई वर्षों के बाद मेरे अपने अंदर ही जैसे स्वाभाविक पता नहीं कहाँ से प्रेरणा पैदा होने लगी कि सचमुच में और कोई देवात्मा ने पैदा नहीं होगा। नेचर की व्यवस्था में मुखिया का, हेड का, जो हेड के प्रति जो धारणा है, जो धारणा होती है, जिसके नियंत्रण में सभी रहे, उसको हेड कहते हैं, मुखिया कहते हैं। तो धर्म जगत के मुखिया परम पूज्य भगवान देवात्मा है। यहाँ के बाद आप परलोक में देवलोक से वो चला रहे हैं काम। देखो मिशन चल रहा है, कितना शानदार चल रहा है। अब देवात्मा अगर आत्मिक दृष्टि से भी चले जाएंगे तभी तो किसी नए गुरु की कह सकते हैं आवश्यकता है। देवात्मा जो है वो देवलोक में है। जो जो समय बीतेगा भगवान देवात्मा का आध्यात्मिक बल और बढ़ता जाएगा। इसलिए किसी नए हेड की आवश्यकता नहीं है धर्म जगत में। मुझे लगता है कि और कोई देवात्मा पैदा नहीं होगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। भगवान देवात्मा है। मेरी अपनी ये धारणा, मैं कह नहीं सकता भी, इसको कोई गलत भी कह सकते हैं। अपनी अपनी धारणा की बात है। मुझे मुझे नहीं लगता और कोई देवात्मा आएगा। अगर आएगा तो क्या, जैसे हमारे देश में अगर 4 राष्ट्रपति हों तो हमारे देश का क्या हाल करेंगे वो चारों मिलके? हम कल्पना करें, अगर धर्म के 2 मुखिया हो गए तो क्या हाल करेंगे? तो इसमें भजन में जो लिखा है, पाप मिथ्या से अकेला जो लड़े, कौन तुम सा जगत में बलवान है। एकमात्र भगवान देवात्मा है। जैसे ज्योति अंधकार को सदा पराजित करती है, ज्योति का अंधकार के साथ कभी मेल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। उसी तरह भगवान देवात्मा का झूठ और बुराई के साथ कभी मेल नहीं हो सकता, वो उसको पराजित ही करेंगे। कि हे भगवान, आप जैसा बलवान और कोई नहीं है। हम तो भाग जाते हैं छोड़ के मैदान। हम तो अपने स्वार्थों को लेकर भी, मैं इसके विरुद्ध बोलूंगा कुछ तो ये नाराज हो जाएगा, फिर मेरे काम नहीं आएगा। दुनिया पर अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम भगवान देवात्मा की जीवन गाथा पढ़ रहे थे। तो जीवन गाथा में आया है कि देवगुरु कौन हो, जिसे कहते हैं देवगुरु कौन है? जो हमें पिशाचत्व के जीवन से मुक्ति दे, शुद्धि दे। हमारे अंदर जितने भी प्रकार के नीच अनुराग हैं, नीच आकर्षण है, नीच घृणाएं हैं,
नीच कामनाएं हैं, नीच गतियां हैं, उनसे शुद्धि दे, पवित्रता दे और हमारे उच्च जीवन में विकास करे। वह देव गुरु है, देवात्मा है, और कोई नहीं कर सकता, देवात्मा ही कर सकता। तो फिर अगला प्रश्न था कि ऐसे देवात्मा के साथ, देव गुरु के साथ कोई जन कैसे जुड़ सकता है। भगवान से जुड़ने का अर्थ ये है कि भगवान के प्रति हम गहरे तौर पर कृतज्ञ बने, श्रद्धावान बने, भगवान की शिक्षा के प्रति हमारे अंदर गहरा आकर्षण पैदा हो और भगवान के देव रूप के प्रति हमारा अटल विश्वास पैदा हो। ऐसा विश्वास जैसा यूनिवर्सल नियमों के ऊपर, ऐसा देवात्मा पे विश्वास हो। ये देवात्मा से जुड़ना है। तो ऐसी स्थिति हमारी कैसे आ सकती है, उसके लिए भगवान ने बताया है। क्या कहते हैं भगवान कि देवात्मा के पवित्र वचनों और उपदेशों के सुनने व पढ़ने और उनकी शिक्षा के अनुसार पिशाचत्व के जीवन पर विचार आदि करने से, कि भगवान के साथ हम तभी जुड़ सकते हैं, तभी उनकी देव प्रेरणाएं हमें मिल सकती हैं कि भगवान की शिक्षा को हम मन वचन कर्म से समझें, बोध पाए और जीने लगे। जीने लगेंगे तो हमारा ज्ञान भी क्लियर होता जाएगा और हमारे अंदर बोध भी क्लियर होता जाएगा और धीरे 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 हमारे अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता भी जागने लगेगी, श्रद्धा भी जागने लगेगी, आकर्षण भी जागने लगेगा, अटल विश्वास भी जागने लगेगा। तो फिर प्रश्न है कि इस विधि से देव प्रेम कैसे पैदा होगा। अब भगवान ने यहाँ लाके बात छोड़ी है कि देवात्मा के देव अनुरागी बनना हमारे लिए नेचर का फतवा है। हम सब करो या मरो की स्थिति में रहते हैं हर पल। अगर हम भगवान देवात्मा के देव रूप के अनुरागी नहीं बनेंगे, हमारे आत्मिक जीवन का क्या बनेगा, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि देव प्रेरणाएं वहां से मिलनी है। देव प्रेरणाएं नहीं मिलेंगी तो हम विशुद्ध रूप से परोपकारी नहीं बन सकते। 2-4 दिन, 5-7 दिन, 10-15 दिन किया और धीरे धीरे फिर जैसे को कुत्ते की पूंछ घूम जाती है ना, ऐसे घूम जाएंगे। तो भगवान क्या फरमाते हैं इस प्रश्न का उत्तर, कि देव गुरु जो देवत्व के पूर्ण प्रेमक हैं। भगवान के एक एक शब्द पर हम खास ध्यान दें कि भगवान देवात्मा जो सत्य के प्रत्येक पक्ष के अनुरागी हैं, जबरदस्त तौर पर अनुरागी हैं, भलाई के प्रत्येक पक्ष के अनुरागी हैं और आध्यात्मिक सौंदर्य के प्रत्येक पक्ष के अनुरागी हैं। यानी कि जो देवत्व के अनुरागी हैं, देवत्व के प्रेमक हैं अर्थात अनुरागी हैं, और केवल देवत्व के प्रचार तथा उसकी जय के लिए पूर्ण संग्राम करते हैं। भगवान के पास मुख्य रूप से यही काम है कि देवत्व का प्रचार करते, ताकि जहां जहां तक भगवान की शिक्षा पहुंचे उन सब का सत्य शुभ के आधार पर भला होने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। इसलिए वो पूर्ण संग्राम कर रहे हैं कि भगवान की शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और जिन्होंने सब प्रकार का आवश्यक त्याग और अपने ऊपर तरह तरह के दुख लिए हैं, और भगवान ने इस कार्य के लिए सब प्रकार के त्याग किए हैं। जो जो त्याग करने आवश्यक थे, भगवान ने तुरंत त्याग दिए और सब प्रकार के दुख लिए। जो जो दुख लेने अति आवश्यक थे, भगवान ने लिए, इसलिए स्वीकार किए, ताकि पिशाचत्व के जीवन से लोग मुक्ति पा सकें। इतना संग्राम किया, इतने त्याग किए, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से शिक्षा खोजी और प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। कितने उनके शिष्य लगे हुए हैं। मुझे तो अब भी वही दृश्य नजर आता है, जैसे पशुओं को पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना इलाज कराने के लिए। सचमुच में भगवान देवात्मा की संस्था जो है, ये आत्माओं का इलाज करने के लिए है। हमें भी पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लाया जाता है।
जैसे पशुओं को उनके हॉस्पिटल में लेके जाते, छुड़ाना नहीं चाहते, छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने इतना जो संग्राम की, इतना जो त्याग किया, केवल एक आकांक्षा को लेकर कि ये नीच जीवन से, नारकीय जीवन से शुद्धि पवित्रता लाभ कर सके मनुष्य। उनके किसी प्रेम के अंतर से जब देव शक्ति किसी जुड़ने वाले के दिल को छूती है और उस पर कार्य करती है। भगवान कहते हैं जब भगवान देवात्मा की देव शक्ति देवात्मा के द्वारा किसी तक पहुंचती है, या देवात्मा के किसी प्रचारक के माध्यम से किसी तक पहुंचती है, और जिस जन तक ये शक्ति पहुंचती है उस तक पहुंचकर उसके हृदय पर रिएक्शन करती है, प्रतिक्रिया करती है, कार्य करती है, तब इस देव शक्ति के अमल से, देव शक्ति के अमल से यानी कि क्रिया से या व्यवहार से, समझ लें, देव शक्ति के व्यवहार से और प्रभाव से उस जन के हृदय के परिवर्तित होने पर देव प्रेम उत्पन्न होता है। तो जिस जन पे भगवान की शक्ति, भगवान के प्रभाव जाकर उसके हृदय पर उच्च पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसके अंदर जब उच्च प्रेम पैदा होने लगता है, उनकी शिक्षा समझ आने लगती है, बोध होने लगता है, भला दिखाई देने लगता है, भला होने लगता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर भगवान देवात्मा के प्रति सम्मान पैदा होता जाता है, आकर्षण पैदा होता जाता है, भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता जाता है, देव प्रेम पैदा होता जाता है। अब फिर प्रश्न आ गया, देव प्रेम के पैदा होने से क्या होता है? प्रश्न करने वाला तो प्रश्न करता रहेगा कि महाराज मेरी तसल्ली नहीं हुई अभी, अब देव प्रेम पैदा हो गया तो उससे क्या हुआ? भगवान फरमाते हैं कि उसके पैदा होने पर देवत्व के नव जीवन शुरू होता है। जिस जन्म में भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, उसका जीवन बदलने लगेगा। पहले वो नीच अनुरागी था, उसकी आकर्षण नीच थे, उसकी कामनाएं नीच थी, उसकी चिंताएं नीच थी, उसकी गतियां नीच थी। अब भगवान के प्रति प्रेम पैदा होने से उसकी आत्मिक मैल, आत्मिक विकार सब धुलने लगते हैं, तो ये सारे काम छूट जाते हैं, मुक्ति हो जाती है और नव जीवन पैदा होता है। दूसरों का सम्मान करने का, दूसरों के लिए हितकर बनने का, सेवाकारी बनने का, भगवान की शिक्षा को लाभ करके अपने आत्म कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए संग्राम करने का, तो उसके अंदर भगवान कहते हैं नव जीवन पैदा होने लगता है। क्योंकि देवत्व के जीवन की जान यही देव प्रेम है। देवत्व के जीवन की जान और प्राण यही देव अनुराग है, देव प्रेम है। यानी कि देव प्रेम, देव अनुराग में बंधना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, उसके बिना हमारी खैर नहीं है। फिर प्रश्न है, यह किस तरह पता चले कि किसी जन में देव प्रेम जागृत हुआ है? कहने को तो कोई भी कह देगा, मैं भी कह दूंगा भगवान मैं देव रूप अनुरागी हूँ। भगवान देवात्मा, तीन चार लोग खड़े थे एक जगह, कोई बातचीत कर रहे थे श्रद्धा के ऊपर, तो भगवान श्रद्धा के ऊपर बता रहे थे कि श्रद्धा क्या होती है इस पे। तो शायद श्रद्धे पंडित जी खड़े थे पास में, तो उन्होंने उसको कहा होगा जन को कि आपके अंदर श्रद्धा है। भगवान ने तो कहते, पंडित जी बोले भगवान मेरे अंदर भी श्रद्धा है। पंडित जी बोले, कहते भगवान मेरे अंदर भी श्रद्धा है। तो भगवान ने कहा आपके अंदर कृतज्ञता है। अब हम बोल पाए कि भगवान ने क्या उत्तर दिया, कि इसका अर्थ क्या है। कहते आपके अंदर कृतज्ञता है। तो प्रश्न क्या है, यह किस तरह पता चले कि किसी आत्मा में देव प्रेम जागृत हुआ है? कहने को तो कोई भी कह देगा, मैं कह दूंगा कि मेरे अंदर भगवान के प्रति अनुराग है। तो भगवान ने एक हमें मापदंड दिया है कि आप उस थर्मामीटर से लगा के देख लो, उसकी रीडिंग बता देगी। तो भगवान क्या कहते हैं कि
उन चार चीजों के साथ प्यार के उत्पन्न होने से कि जो पिशाच तत्व के ठीक विपरीत है। भगवान कहते हैं चार सिद्धांत हैं, अगर वो चार सिद्धांत उसके अंदर परिलक्षित होते हैं, उसके जीवन से, उसकी चिंताओं से, उसकी गतियों से, उसके व्यवहार से, तो समझो उसके अंदर देवात्मा के प्रति देव अनुराग पैदा हुआ है। तो वो चार नियम क्या है? नित्य का प्यार पहला, सत्य का प्यार ये दूसरा सिद्धांत है, न्याय का प्यार ये तीसरा सिद्धांत है, और मंगल का प्यार। प्यारे साथियों, में पिछले पृष्ठों में पढ़ चुके हैं ना कि किसी जन्म में नीच जीवन कैसे पैदा हो जाता है। तो नीच जीवन में जो चार नियम दिए हैं वो इसके ठीक विपरीत है। नीच जीवन के हम पढ़ चुके हैं। अनित्य का प्यार, अनित्य जो चीज टेम्परेरी हो, जो सदा से ना हो, सदा ना रहे, जो उसका अनुरागी बनेगा वो नीच जीवनधारी बनेगा, उसके नीच सुखों में बनेगा, वो मिलनी बंद हो जाएगी, वो आत्मिक मृत्यु को चल पड़ेगा। वो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे तो फिर जाके धीरे धीरे समझ आने लगती है बात क्या है। तो देव रूप अनुरागी जो बनेगा उसके अंदर नित्य का प्यार होगा, जो चीज स्थायी है, सदा रहने वाली है, वो उसके साथ अनुराग सूत्र में बढ़ता जाएगा। और नीच अनुरागी अनित्य के साथ बनेगा, टेम्परेरी के साथ। टेम्परेरी के साथ उतना उसके निकटता लाभ करो, उतना उसके निकट जाओ जितना उचित हो। ये संसारिक सारे संबंधी टेम्परेरी हैं, एक दिन ऐसा आएगा इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा लें अकेले रह जाएंगे। तो हम इनके अनुराग में बन गए तो वो नीच अनुराग है, वो हमें धीरे धीरे हम जल जल के, कुड़ कुड़ के, रो रो के, पीट पीट के अधम लोक में जाकर सड़ सड़ के मर जाएंगे। तो देवरूप अनुरागी के जीवन से ये परिलक्षित होगा, उसके लक्षण दिखाई देंगे कि ये नित्य से प्यार करता है। आगे इसकी डिटेल आएगी। दूसरा है सत्य से प्यार, वो सच्चाई से प्यार करेगा। तो नीची जीवनधारी में क्या कहा है? अनित्य से प्यार, मिथ्या से प्यार, वो झूठ से प्यार करता है। और तीसरा है देवरूप अनुरागी के अंदर जो लक्षण दिखाई देंगे वो है न्याय का प्यार। वो हर बात में पर्दे के साथ न्याय करेगा, उसके व्यवहार से न्याय न्याय बार बार छलकेगा। जैसे भरी गगरिया छलकती है ना, कोई बर्तन भरा हुआ हो तो वो छलकता है, तो उसके जीवन से, उसके आचरण से वो छलकेगा कि ये न्याय के लिए कितना जोर मार रहा है, किसी के साथ बेइंसाफी ना हो जाए। और नीच अनुरागी अन्याय का प्यार है कि बाकी दुनिया जाए सारी भाड़ में, मुझे मिले सारा कुछ। कितना अंतर है एकदम, ऐसा लगता है जैसे एक पूर्व की ओर है, दूसरा बिल्कुल पश्चिम की ओर है, एकदम विपरीत दशा है। और चौथा सिद्धांत मंगल का प्यार। और नीचे जीवनधारी में अपनत्व का प्यार, यानी कि वो अमंगल करता है, वो सिर्फ अपने लिए जीता है। तो भगवान ने ये चार सिद्धांत बताए हैं कि जिसके जीवन से ये चार सिद्धांत उसके आचरण से, उसके व्यवहार से परिलक्षित हो, दिखाई देते हो, तो वो समझो देव आत्मा के अनुराग सूत्र में बनता जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। वह चार नियम हैं: नित्य का प्यार, जो चीज सदा से है, सदा रहेगी, उसके अनुराग सूत्र में बनता है। सत्य का प्यार, सच्चाई के साथ वो बनता है, सच्चाई को प्यार करता है। न्याय का प्यार, और चौथा है मंगल का प्यार, शुभ का प्यार। जब भी उससे अवसर मिलता है, जब भी उसे मौका मिलता है, वो शुभ कर गतियां करने से वो चांस को मिस नहीं करता। फिर प्रश्न है, किसी आत्मा में देह प्रेम उत्पन्न होकर किस प्रकार उन्नत होता है? अब देह प्रेम पैदा तो हो गया, उसके बाद हम घर जाके सो जाए, वो धीरे धीरे फिर घट जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर वही पहुंच जाएंगे। एक वो है ना, कहावत समझ ले कि चौबे चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे। कि चौबे जी थे, 4 नंबर चुनते थे कि 6 नंबर पालूंगा मैं, छब्बे जी बनने ट्राई कर गए तो ऐसे
एक मिनट जरा प्लीज होल्ड करें, कॉल आ रही है। हाँ जी। शुभ हो जी, शुभ हो। शुभ हो, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। तो प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि किस आत्मा में देव प्रेम उत्पन्न होकर किसी आत्मा में देव प्रेम उत्पन्न होकर किस प्रकार उन्नत होता है। भगवान कहते हैं प्रेम पैदा तो हो गया, ये उन्नत नहीं होगा तो पीछे को चला जाएगा, उन्नत कैसे होता है। तो भगवान ही उत्तर देते हैं कि देव गुरु के साथ दिन प्रतिदिन आत्मिक संबंध के गाढ़ करने से हम ऐसी चिंताएं करें, ऐसा पाठ करें, ऐसे साधन करें, ऐसी गतियां करें जो सत्य मूलक हो, जो हित मूलक हो, और भगवान के देव रूप पर चिंतन करके उनकी महिमा को अधिक से अधिक अर्जित करने का प्रयास करें। उससे भगवान के प्रति हमारा संबंध गाढ़ होता जाएगा। फिर प्रश्न है कि देव गुरु के प्रति प्रेम के बढ़ने की पहचान क्या है। पहले आया था देव 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 अनुराग किसी के अंदर जागृत होगा, उसकी पहचान क्या है। अब ये प्रश्न उससे हटके है, किसी के अंदर देव अनुराग बढ़ रहा है, इसकी पहचान क्या है। तो इसका उत्तर फरमाते हैं, भगवान के जिन मोटे मोटे लक्षणों से देवात्मा के प्रति प्रेम के बढ़ने का पता लग सकता है वह यह है, उसमें यानी कि उस जन्म में देव गुरु पर विश्वास और भरोसा करने का भाव बढ़ता है। ऐसा जन्म जिसके अंदर भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति विश्वास बढ़ता जाए कि भगवान ने जो कहा है वो सही है, विश्वास बढ़ता जाए, तो ये लक्षण है कि वो देव उसके अंदर ये अनुराग उन्नत हो रहा है। दूसरी बात, वह देव गुरु की निकटता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर बढ़ती हुई आकांक्षा महसूस करता है। वो चाहता है कि मुझे मौका मिले, मैं भगवान के साथ मैं मिलूं, उनसे उनके निकट रहूं, और अपने हृदय और मस्तिष्क के द्वारा उनकी विशेषताओं को अधिक से अधिक ग्रहण करने का आकांक्षी बनता है। भगवान की जो विशेषताएं हैं, जो उनके अंदर विशेष महान गुण है, वो अधिक से अधिक गुणों का ज्ञान और बोध पाना चाहता है। तीसरी बात, देवगुरु को जैसे अपने हृदय में दुनिया की हर चीज देवगुरु को जैसे अपने हृदय में दुनिया की हर एक चीज और दुनिया के हर एक संबंधी से बढ़कर जगह देना चाहता है, ऐसा जन जो भगवान देवात्मा को सारी दुनिया से सबसे आगे रखे, बढ़कर जो भगवान देवात्मा को जगह देना चाहता है, वैसे ही अन्य आत्माओं के हृदय में भी उनके लिए हर एक चीज और संबंधी से बढ़कर जगह कायम करने की कोशिश करता है। वो खुद अपने हृदय में ये आकांक्षा बढ़ाता है कि भगवान देवात्मा पहले, बाकी सब मेरे लिए बाद में। वो भगवान देवात्मा को श्रेय देना चाहता है हर बात। वैसे ही अपने जिन जिन के साथ उसका हार्दिक मेल है, उनके अंदर भी भगवान यही चीज डालना चाहता है कि वो भगवान देवात्मा को सबसे पहले रखें आगे। श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी के आत्म परीक्षण में हम साधन पढ़ लें, कितने कमाल के साधन हैं। एक साधन का जिक्र करूंगा। श्रीमान देव सिंह जी के पहले पिताजी जब उन्होंने समाज में ज्वाइन किया था, तो परिवार वाले बहुत उनको तंग करते थे, अगवा करके ले जाना चाहते थे, आने नहीं देना चाहते थे। वो भी बात थी। धीरे धीरे उनका व्यवहार भी बदल गया।
धीरे धीरे के श्रीमान जी के भाई भी बन गए, और भी संबंधी बन गए होंगे, सेवक। और फिर श्रद्धेय श्रीमान जी के पिताजी भी सेवक बन गए। एक बार श्रीमान देव सिंह जी के पिताजी गांव से मिलने आए कि श्रीमान हितैषी सिंह जी, श्रीमान श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी के छोटे भाई, और देव सिंह जी ये समाज में थे। तो पिताजी गांव से आए भी अपने बेटों को मिलाऊं। आते आते गांव से घी ले आए, देसी घी डिब्बे में लाए होंगे। तो कमरे पे जहाँ ठहरे थे वहां गए, श्रीमान जी तो थे नहीं वहां पे, छोटे भाई थे हितैषी सिंह जी। उन्होंने कहा भी मैं तो वापस जाना है, मुझे तो काम है, मैं तो मिलने आया था। तो कहते जी पिताजी आप रुको, या तो वो तो गए हुए हैं कहीं, आ जाएंगे। नहीं, कहते मुझे वापस जाना है। तो मैं तो फिर जा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो कहते ये घी का डिब्बा है, श्रीमान जी को दे देना। हितैषी जी को कहा कि अपने बड़े भाई को दे देना, घी का डिब्बा लाया मैं उनके लिए। हम जैसे जल्दबाज हैं, जिस चीज में कर सकते हैं फट देख लेते हैं खोल के क्या पड़ा है। वो चले गए, पीछे से उन्होंने डिब्बा खोला और रोटी रोटी उसके साथ खाली होगी, मिला के रोटी खा ली घी लगा के। तो कुछ देर बाद जब श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी कमरे में लौटे, तो उन्होंने बताया कि पिताजी आए थे आपको मिलने के लिए, घी का डिब्बा लाए थे। तो मैंने तो घी भी खा के, मैंने तो रोटी भी खा ली। श्रीमान जी को बड़ा अफसोस हुआ। आप लोगों ने भी घटना पड़ी होगी, इसके अंदर छुपा रहस्य क्या छुपा है वो जानने की होता है। श्रीमान जी कहने लगे कि भाई वो हो, ये आपने क्या कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। हितैषी जी कहते हैं क्या हो गया। कहते भाई पिताजी घी लाए थे, हम अपने गुरु को भगवान को भेंट करते, की सेवा में घी भेंट करते। अब ये तो हमारे से नीचता और स्वार्थ की गति हो गई। अब हम विचार करें कि वो क्या कहना चाहते होंगे। श्रद्धेय श्रीमान जी ये कहना चाहते होंगे कि भाई अगर हमें ये घी देते तो घी लाने का पुण्य पिताजी को भी मिलता, हमें भी मिलता, भगवान की सेवा भी होती, भगवान के साथ हमारा अनुराग बढ़ता। और यदि पिताजी को ये लगा कि ये तो पागल है, ये तो आगे चीजें बांट देते, मैं आगे से लाता ही नहीं, तो भी वह हमारे प्रति उनका मोह घटता। कुछ ऐसी बातें सोची होगी। तो क्या कहा है इसमें कि जिसके अंदर देव अनुराग उन्नत हो रहा है, उसके प्रत्येक व्यवहार से वो उसका पता चलेगा कि देवात्मा को सबसे आगे रखते हैं, सारा श्रेय भगवान को, और सबसे पहले देवात्मा, बाकी बाद में। वो लिखा होता ना उसमें ट्रकों के आगे, मैंने कई बार पढ़ा, मेरा रुस्से न कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस जाए। मैंने बच्चों से बड़े बार पढ़ा, बड़ा मजा आता था। और बाद में धीरे धीरे समझाने लगा इसका अर्थ क्या है। ये कितना सुंदर अर्थ है कि हम जिसके प्रति, जो हमारे गुरु हैं, जिसके हम की भेंट हैं, उसको हम सबसे आगे रखते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि वो खुद ही अपने, केवल अपने अपने प्रति नहीं ये व्यवहार रखता, अपने जो निकट के संबंधी है उनके दिलों में भी भगवान की यही छवि बनाना चाहता है कि भगवान को सबसे आगे रखें, बाकी सब हम पीछे। दो और पढ़ लें ना, अच्छा है, समय काफी हो गया, सॉरी, धन्यवाद, टाइम हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें हमें ऐसी सुंदर, ऐसी भव्य शिक्षा जानने का, सुनने का, अपने स्वार्थ को घटाने का, आत्म कल्याण की ओर बढ़ने का, अपनी आत्मिक योग्यता को बढ़ाने का अवसर मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। शुभ जो जी, शुभ हो शुभ, आप। हाँ जी, शुभ हो श्रीमान जी। श्रीमान जी इस शुभ हो थी कि आपका। नित्य का प्यार, मुझे कभी ये समझ में नहीं आता था कि नित्य जी से प्यार क्या है। तो ये जो आज आपने बहुत तरीके से समझा दिया कि जो स्थाई आत्मा से जो स्थाई प्यार है वो नित्य का प्यार है। तो मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज जो रहती थी कि यूं भी इसका क्या मतलब बहन जी, होगा।
बहन जी, हम यूं भी समझे कि जो हमारे आत्मिक हित के लिए सामग्री वर्तमान है और वो हाँ नित्य जी, है, हाँ जी, उसके साथ हाँ मिलाप जी। सूत्र से बने, क्योंकि अच्छा अगर जी। नित्य रहेगी तो हमारी आत्मा का भला होने का समान हमें मिलता रहेगा, जी, जी, जैसे जी। भगवान देव आत्मा है। जी। हाँ जी। शुभ हो। जी, मैं इसमें हमेशा कन्फ्यूज़ थी। धन्यवाद जी, आपका, आज आपने इसका समाधान कर दिया। शुभ हो, शुभ हो, धन्यवाद। सुदेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, धन्यवाद ही करना चाहती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। आप हमारे धन्यवाद। ऊपर बहुत मेहनत करते बहन जी, हैं। धन्यवाद। धन्यवाद तो सबसे पहले भगवान का, फिर हमारे इसरोवासी, परोवासी, कुछ लोगवासी हाँ धर्म जी, वो तो का, है ही है, पर मिशन जो का, आप मेहनत जिन्होंने करते ये हैं सिलसिला तो चला रखा है। और सबसे बढ़कर धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। आप लोग आते हैं तो मुझे भी बताने का सौभाग्य भी मिलता है, मेरा दिल भी चाहता है भी अच्छी से अच्छी बातें हम विचार करें। आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलते हैं जी, 8:40 से 9:30, और फिर कल प्रातः। श्रीमान जी, हम शुभकामना तो कर ही सके हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके उसके लिए, इतना तो हम कर ही सकें जी। शुभ हो शुभ हो श्रीमान। श्रीमान जी। आपके स्नेह, आपकी कृपा से ही तो हम जीवित हैं। हम ऐसी उम्र में पहुंचे हैं। आजकल वीडियो बहुत आ रहे हैं, अगर आप देखें ना यूट्यूब पे, ऐसे वीडियो बहुत आ रहे हैं कि 60 साल की उम्र वाला, 70 साल की उम्र वाला, 80 साल की उम्र वाला कैसे जीवन जिए, कि अपने लिए उन्होंने समाज रखे। जी हमारी ये समाज श्रीमान है, जी, जी श्रीमान हमारी ये जी, कंपनी मैंने है कि भी, आपस में मिलते हैं। हाँ जी, हमें मेरे कितना पास भी खुशी एक मिलती है। 35 पॉइंट आए थे 60 साल के बाद, क्या क्या करें, पता नहीं आप पे जी, भेजिए नहीं मैंने में। आप मैंने देखे हैं, हाँ आए थे, हाँ तो कई बार आ चुके हैं, शायद आपने भेजे हैं या मैंने भेजे हैं, जिसमें यह भी दिया है कि बच्चों को अपनी संपत्ति दान ना करो, भी बाद में तुम जो मर्जी करते रहना। कुछ ऐसे थे। हाँ, शायद मेल पे मिल जाए मेरे पास। जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हमारा, हम आपस में लगभग हम उम्र उम्र हैं सारी, हाँ जी। और हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ स्नेह करते हैं, और इतनी भव्य शिक्षा को हम जानने का, सुनने का सौभाग्य पाते हैं, तो और हमें क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो सबका शुभ हो, शुभ संध्या। तो रात को मिलती है जी 8:40 पे। सबका धन्यवाद। शुभ हो जी।